हो रहा है ना। चलो देखो, हमने क्या देखा था वहां पर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स ना। इंटीजर्स में तुम्हारे क्या आ गए, इसको पूर्णांक कहते हैं। अब देखो इसमें तुम्हारे कितने चीज आ गए, तुम्हारे कितने भागों में बांट दिया हमने, 3 भागों में बांट दिया ना। अब ये कौन सी संख्या हो गई तुम्हारी, नेगेटिव को इस तरह से कर दो, प्लस ये कर दो, होगी ना नेगेटिव, ये नेगेटिव प्लस ये यहाँ पर लिख दो नंबर्स ना। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर प्लस कर दो, ये पॉजिटिव नंबर ना पॉजिटिव नंबर्स हो गया, हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। हो गया। और पॉजिटिव नंबर को ये हम क्या कहते हैं, इसको मिला दो, इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटीजर, होल नंबर, ऐसा नहीं है आया। अब इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं हमको किससे कैसे कैसे मिलकर प्राप्त हुई हैं, एक नेगेटिव नंबर से, एक पॉजिटिव नंबर से, नहीं पॉजिटिव नंबर से, होल नंबर से ना। इसको मिलाने के बाद हमको क्या प्राप्त हुई है, पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हुई हैं। अच्छा, अब होल नंबर कैसे प्राप्त होती हैं, कैसे प्राप्त होती है, इसमें एक तुम्हारा क्या है, 0, ZERO, इसी को हम कहते हैं सब बड़ा साफे बड़ा उपमानता शून्य आधारी, शून्य, ये क्या हो गई। और बाकी तुम्हारी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या, संख्या समरुद्ध, ऐसी को हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक संख्या ना, धन पूर्णांक। आगे समझो ना। लिखो ना तो। अब इसमें धन, इसमें कौन सी संख्या आ जाएगी बताओ, प्राकृतिक संख्या में कौन सी आएगी, वेरी गुड, 1 2 3 ना। आगे समझ में आ गया, आ गया समझ में। तो बताओ संख्याएं कितने प्रकार की होंगी, संख्या 3 प्रकार की, संख्या 3 प्रकार की। आप पूर्ण क्या कर रहे हो, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, पूर्णांक, इंटीजर, इंटीजर, वेरी गुड, हाँ सही है। चलो अच्छा, पॉज कर दो। अभी हमने इसको ना, अब ये कहोगे कि सर इतना सारा क्यों आप बता रहे थे, क्यों बता रहे थे, क्योंकि हमको पूर्णांक संख्याएं बताना है, सॉरी परिमेय पूर्णांक, क्या हुआ, ये पूर्णांक रख कर दे रहे हैं, इधर देखो, ये वाली संख्या दे रहा है। हाँ बंद कर दो उसको। आप देखो, अब इस नाते हमने बताया कि हमारा जो बैक साइड में जो हम लोग पढ़े हुए थे, एक बार क्या आप करें, हमें रिपीट हो जाए, रिवीजन हो जाए ना। चलो कोई बात नहीं, उसको बाद में कर लेना। अब देखो परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं, परिमेय संख्या को सीधे सीधे समझो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो ना, P/Q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन Q बराबर 0 होगा, नहीं होगा। जब Q बराबर 0 नहीं होगा तो यहाँ से लाइन खींच दो, इसका मतलब नहीं। ऐसा समझ में आ गया। सर, अच्छा, अब चलो, अब इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ऊपर जो, अच्छा ये बताओ, Q कह रहा है 0 नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि केवल Q ही जो है तुम्हारा, Q ही केवल 0 नहीं हो सकता है, लेकिन P के बारे में नहीं कहा है कि नहीं। अगर ये किताब में देता कि क्या नाम है, P बराबर भी 0 होता, तो यहाँ लिखता है ना, P and Q इक्वल टू नॉट 0, मतलब P और Q दोनों ही 0 नहीं हो सकते। लेकिन इसका ये भी, इस कहने का मतलब ये हो गया
कि Q जो है कहीं कहीं पर, सॉरी P जो है कहीं कहीं पर जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है ना। सर बस उसने बस केवल एक शर्त कही है, क्या कही है, क्या बोला है, Q बराबर जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन उसने ये नहीं बोला है कि Q का मान माइनस में नहीं हो सकता है, उसने नहीं बोला। इसका मतलब हो सकता है P का मान जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन Q का मान जीरो नहीं हो पर जीरो नहीं हो सकता, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। यस सर। ऐसा समझे, यस सर, आया यस सर। गुड, ऐसा समझ में। अच्छा तो परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये तुम्हारा ये भी हो सकता है 1/2 हो Yes, गया sir. ना। अब हमने कहा कि दो परिमेय संख्याएं हैं, 1/2 और एंड 3/2 संख्याएं हैं। अगर इसको जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा, इसको जोड़ना है कैसे जोड़ोगे, 1/2 प्लस 3/2। अब ये समझो कि ऊपर को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं और अंश भी कहते हैं। हिंदी में अंश कहते हैं और अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं। और जो 2 है डाउनवर्ड में उसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। और इसी को हिंदी में हर कहते हैं और ये अंश कहते हैं, ज्यादा बड़ी ना होने पाई ना। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। इसको एन से हम दिखा दें और इसको डी से दिखा दें ना, समझने के लिए फिलहाल। हमारा समझ नहीं समझ में आएगा तो बता देना, वहाँ पर हम रोक देंगे ना। अब ये देखो अब ये देखो, अगर इस तरह से अगर संख्याएं जो रहती, जो हर जो रहता है, डिनोमिनेटर जो रहता है, यदि ये दोनों संख्याएं क्या है, समान है, तो एक संख्या यहाँ पर उतार दिया जाता है, बाकी ऊपर की संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। 1 + 3 = 4/2। ये तुम्हारा आ गया आंसर। अब फिर इसको सिंपल कर सकते हो, 2 दूना 4, मतलब 2 है तो ये 2 भी लिख सकते हो और 1 भी कर सकते हो, कर सकते हो ना। यस सर। किसी भी संख्या के अगर कहा जा रहा है कि क्या नाम है, इसको भिन्न के रूप में बदल दो, हमने बोला कि 7 को क्या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, यस सर। कैसे लिखा जा सकता नहीं है, लिखा जा सकता। 7 है, इसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बताओ। अरे यार जब यहाँ पर 2 तुम्हारा आ गया तो बटे 1 कर दोगे, उसके मान में अंतर आएगा। 2 है नहीं बटे आएगा 1 कर सर। दोगे, इसके मान में अंतर आएगा कुछ, नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से अगर 7 दे दिया, क्या इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। फिर 1 लगा तो बस तभी 7 ही आएगा मान Confuse इसका। कर रहे हैं। आया सुनने, यस सर। हो गया। चलो अब हम इसको रब कर दे रहे हैं, समझ में आ गया ना। यस सर। अगर क्या होगा, हर जो है समान है तो समान को समान ही। यहाँ उतार देते, ये मत उतार देना कि 2 ये यहाँ पर गुणा कर देना या जोड़ के कर देना। Yes, sir. एक ही संख्या को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, एक ही संख्या एक ही संख्या को लिया जाता है। ऐसे करेंगे अगर अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना लेंगे, दो। केवल 2 लेंगे, 2 लेंगे। अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, तब 4 रहेगा। 4 ही रहेगा, तब यहाँ पर क्या लेंगे, तो 4 लेंगे। काहे नहीं तुम लोग बोलते हो। बोल तो रहे हैं, तो नहीं बोलना। अगर यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, तो यहाँ पर कितना 7 लेंगे, लिखेंगे। 7 लिखेंगे। आया समझ में। Yes, sir. और ऊपर की संख्या को टोटल यहाँ पर जोड़ देंगे। यस सर। आया Yes, कोई sir. डाउट। जैसे देखो यहाँ पर है तुम्हारा 7/9 प्लस 4/9। अब क्या हो गया, सर यहाँ पर जो है नीचे सेम है। डिनोमिनेटर जो है सेम सेम है, है, तो नीचे 9 आ इस तरह से जाएगा। यहाँ पर नीचे 9 आ जाएगा और ऊपर की संख्या को 11 जोड़ देंगे। 11/9 9 9 ये आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा आंसर आ गया। यस सर। आया समझ में। यस सर। चलो आया तो कुछ समझ में तुम लोगों को। अब इसको रब कर दे रहे हैं, बोलोगे नहीं ना, यस सर। जब नहीं समझ में आएगा बताना, वहीं पर हम रोक देंगे। यस सर। अब एक संख्या और तुम लोग को बता रहे हैं कैसे। अब ये देखो टाइप 1 क्या हुआ, बोलो, हम भी सुन लिया करें, हंस लिया करें। अब देखो 4/7 है तुम्हारा, प्लस ये क्या है, -8/7 है, ये है ना।
अब क्या होगा, यहाँ भी क्या है तुम्हारा सर सेम है ना, सेम है, सर। सेम है। सेम है, सेम को उतार लोगे, यहाँ पर 4 कर लोगे। अब यहाँ पर देखो प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस का क्या होगा, माइनस प्लस और माइनस का माइनस तुम नहीं बोलोगी तेरी, बताओ तुम दोनों लोग। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या लिखा जाएगा, -8 माइनस 8 लिखा जाएगा। अब क्या होगा, अब देखो 8 में से 4 जाएगा ना, Yes, sir. जुड़ेगा तो है No, नहीं, sir. जोड़ोगे तभी घटेगा ही। Yes, sir. कितना आएगा, 4/7 माइनस 4/7 ये तुम्हारा आंसर आ गया, यस सर आ गया ना। यस सर अब इसी प्रकार से सेम एक और हम बता दे रहे हैं, जैसे देखो 4/7 है ना, यस सर प्लस माइनस 8 बाई माइनस ये। अब क्या होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, सर माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाए माइनस माइनस मतलब प्लस भी, हाँ माइनस माइनस प्लस भी होते हैं, और माइनस माइनस जैसे ऊपर वाला भी बराबर है, नीचे वाला भी बराबर है, दोनों अवकात में। हाँ मतलब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इक्वल वाली जो हमने कहानी बताए थे, हाँ दोनों बराबर है, तो क्या दोनों को एक दूसरे को भाव जल्दी नहीं देंगे ना। अगर एक कोई या तो डाउन रहता है, हाँ एक कोई ऊपर रहता है, तो डाउन और ऊपर, यहाँ ऊपर कहना जाता है। अरे भैया नमस्कार, बताइए कैसे हाल चल गया है, आए जाए उसके बाद फिर नीचे में बैठा देगा तो नीचे में बैठ जाएंगे ना, है कि नहीं। तो थोड़ा सा चमचागिरी करते हैं, नीचे में बैठ जाते हैं, अरे नेता साहब कहाँ थे आप ना। सही कह रहे हैं और देखो ऐसे वर्षी टंडन हो गए और देखो अब क्या हुआ, जब ये दोनों बराबर है तो एक दूसरे को काट देंगे, भैया हम ले जाएंगे क्या, तो हमारा बना लेना उनसे, ये ना तेना जा बनती किया ना, सीधे सीधे कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ भी हो गया, ये दोनों बराबर हैं तो ये कट गए ना। अब क्या करो, 4/7 प्लस 8/7, और फिर यही तुम्हारा आ गया टोटल, बराबर 7 8 6 12 आंसर 12/7 आंसर आ गया समझ में ना। यस सर चलो एक और लगा दो, ये पहला था, दूसरा था, क्या कर रहे हो यार। अब ये देखो तीसरा, बोल दिया करो, हम भी सुन लिया करें, 15 प्लस 9/-10। ये देखो क्या हुआ, डांस डांस कर रहा है है सर, ये कर रहा है कहें दो ना। डांस कर रहे हैं। ये देखो अब इस प्रकार का नंबर है, अगर चाहे नीचे माइनस रहे या ऊपर माइनस रहे, ऊपर माइनस रहेगा तब भी वही होगा, तभी घटाया वही जाएगा होगा। ऊपर वाले से। यस सर अब देखो 10 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, एलसीएम निकालने का तरीका होता है दोनों संख्याओं को उतार लो, यहाँ पर 10 लिख लो, अब ये एक साथ। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, Yes, 2 से ये नहीं कटेगा, सेम संख्या उतार लिया जाएगा, 2 × 6 10। अब फिर ये 5 हमने बताया था ना, भी 3 करेगा। अब हमने बताया था ना कि कटने का नियम कैसे होता है, यस सर ये देखो कैसे कटेगा, ऐसी संख्या काटो दोनों कट जाए, तो ये 5 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, यस सर करेगा। क्योंकि लास्ट में 5 है या 0 रहेगा तो वो 5 से कटेगी। 5 × 15 5 × 5 3 उतार लो, ये अब देखो 5 × 10 10 के 30 इसका एलसीएम कितना आ गया, 30 30 आ गया। अब देखो क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए 15 से भाग दोगे, 30 में 15 दूना 30 आया, ये कट गया। अब ये 2 बचा, तो 2 जाकर कहाँ पर होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, इसमें 2 आकर इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 दूना 4। अब यहाँ पर देखो क्या है, -10 -10 है, 10 ही समझो इसको। अब किस में भाग दोगे 10 से, 30 में। क्यों, क्योंकि जो एलसीएम आया है इन दोनों का कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार ना, Yes, sir. ये भी क्रॉस हो गया, 0 आया यहाँ पर। अब ये 3 बचा, ये कहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा, 9 से होगा। आ रहा समझ में, 9 3 जा 27। अब देखो ये माइनस है ना, यस सर यहाँ पर माइनस कर, सर समझ में, यस सर मल्टीप्लाई होगा 3 अच्छा हाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो प्लस और माइनस क्या होगा, -20 -27 बराबर क्या हो गया, 23/30 23/30। 30 आ गया आंसर ना हमारा, यस सर ऐसे
बेवकूफ, ये माइनस कहाँ गया? पूरा बताया करो, नंबर पूरा कर जाएगा, पूरा नहीं करेगा, माइनस नहीं लगा तो वही ज्यादा कर वही जाएगा। वही स्टेप वाला नंबर कर जाएगा।